जय हिंद, मैं दिनेश कुमार। आप देख रहे हैं सिंगरौली लाइव। अभी हम खड़े हैं सिंगरौली के डायमंड पेट्रोल टंकी पर और विषय काफ़ी गंभीर है, क्योंकि देश में जिस प्रकार से पेट्रोलियम के दाम बढ़ रहे हैं उसी प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था भी चरमराती हुई नज़र आ रही है। इसी संदर्भ में आज हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का समूह खड़ा है और इस बात का वो विरोध जता रहा है कि ये जो फ्यूल के जो दाम बढ़ रहे हैं इससे कितना बड़ा बुरा प्रभाव हमारे देश पर पड़ रहा है। तो इसी संदर्भ में हम यहाँ के कुछ खास लोगों से मिलेंगे, यहाँ के कार्यकर्ताओं और अध्यक्षों से बात करेंगे, जानेंगे कि आज जो यहाँ पर सभी लोग एकत्रित हुए हैं आज उनकी क्या मंशा है। सर, आज आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, क्या मुख्य उद्देश्य है? देखिए, बढ़ती हुई डीजल और पेट्रोल के दामों को लेकर हम लोग आज सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी के निर्देशन पे आज हम सब जो है डीजल के बढ़ते कीमतों, पेट्रोल के बढ़ते कीमतों पे हम लोग सांकेतिक धरना प्रदर्शन में हैं। और हम लोग ये जताना चाहते हैं, आह्वान करना चाहते हैं कि भाजपा की भ्रष्ट सरकार जो है, भाजपा की सरकार जो है पेट्रोल और डीजल के दामों को कम करे, अन्यथा आने वाले समय में हम लोग उग्र प्रदर्शन के लिए बाधित होंगे। तो सर, क्या लगता है, क्या वो मुख्य वजह है कि किसके कारण ये सब सारे डीजल के पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं? गलत नीतियों के कारण, जो हमारे देश का सरकार चलाने वाले, जो नेतृत्व करने वाले हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उनकी गलत नीतियों के कारण आज देश की ये दुर्दशा हो चुकी है। कोविड-19 के इस महामारी के दौर में, आज कर्फ्यू के इस समय में व्यापार ठप हो चुका है और आज लोग त्राही कर त्रस्त हो चुके हैं। फिर भी जो है इनके कान पे जूं नहीं रेंग रहा है। कहीं पे सिलेंडर की कमी है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, कहीं पे बेड की कमी है, मतलब हर जगह त्राही हो रहा है। देश मतलब बुरा स्थिति में चल रहा है। तो मैं ये आह्वान करना चाहता हूँ, इस समय तो हम कोविड के समय हम लोग जो है बड़े पैमाने पर आंदोलन नहीं कर सकते हैं, प्रोटोकॉल है, कुछ नियम कानून बने हुए हैं, उसी नियम कानून के तहत हम लोग जो है सांकेतिक रूप में ये बताना चाहते हैं कि बढ़े हुए गैस सिलेंडर का रेट कम किया जाए, पेट्रोल डीजल का दाम कम किया जाए, जिससे कि आम जनता जीने का उद्देश्य लेके आगे बढ़े और आगे बढ़ता चला जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका तो बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट का व्यापार भी है, तो व्यापार वर्ग कितना प्रतिशत प्रभावित हो रहा है बढ़ते हुए डीजल के दामों से? देखिए, क्या है कि मैं व्यापारी हूँ और साथ में क्षेत्र के जो भी ट्रांसपोर्ट से संबंधित समस्याएं हैं उनको भी बीच बीच में उठाता रहता हूँ। यह समस्या, सबसे बड़ी समस्या जो देश में आज डीजल पेट्रोल की महंगाई है, वो सिर्फ और सिर्फ दो उद्योग घरानों का व्यापार बढ़ाना और उनकी बैलेंस शीट को बढ़ाना। आप देख रहे होंगे जहां हर छोटा और बड़ा व्यापार आज आहत है, वहां सिर्फ दो ही ऐसे इस देश में ग्रुप हैं जो आज एशिया नहीं वर्ल्ड लेवल पे बढ़ते जा रहे हैं। आपको पता होगा कि पिछली बार जब सरकार कांग्रेस की थी तो रिलायंस का डीजल और पेट्रोल 2 रुपये इंडियन ऑयल से महंगा होता था, और आज धीरे धीरे जितने भी देश के पेट्रोलियम ग्रुप हैं सबको रिलायंस के द्वारा टेक ओवर कर लिया जा रहा है, और आज उनको, देश को, पूरे सरकारी व्यवस्थाओं को प्राइवेटाइज करके उनके झोली में डाल दिया जा रहा है। और ये जो हिंदुत्व का राग अलाप के आज छोटे छोटे लोगों को हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाते हैं और आपसी मतभेद करते हैं, मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि यह फ़ायदा किसको हो रहा है। अगर आप जाति के उसमें जाएं तो 2 सिंधी वर्ग हैं, अडानी और अंबानी, और वह सिंध प्रांत से हैं, और सिंध प्रांत मेरे ख्याल से पाकिस्तान का है, और आप अनऑफिशियल पाकिस्तान को मदद दे रहे हैं और हमें हिंदू मुसलमान की भाषा समझा के आपस में लड़ा रहे हैं। तो यह गलत है और इस नीतियों का हम विरोध करते हैं। आज डीजल पेट्रोल जो इतना तीव्र गति से बढ़ रहा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ सरकार की यह मंशा है कि आम जनता के अपने रोजी रोटी का पैसा उन उद्योगपतियों के हाथ में चला जाए, और यह गलत है। और गैस की जो महंगाई बढ़ी है, इससे आज हर एक घर में, जो आपने उज्ज्वला योजना में पब्लिक को बताया कि हम फ्री में उज्ज्वला योजना का सिलेंडर दे रहे हैं, लेकिन आपने 1600 रुपये में सिलेंडर बेचा
उज्ज्वला योजना भी आपकी कहीं ना कहीं नाकाम रही नाकाम हो गई। और उस नाकामियों को छुपाने के लिए आज उस पैसे की वसूली के लिए आप जनता पर बोझ डाल रहे हैं। तो फिर आपने फ्री में क्या दिया, यह जनता भी समझ रही है। आप रोज़ देख रहे हैं, अभी हल्ला हो रहा है मध्य प्रदेश में गेहूं के को लेकर। अभी गेहूं के भी एक टेंडर को इन्होंने निकाला जिसमें 400 रुपये प्रति क्विंटल जो है किसानों का पैसा जो सीधे सरकार घाटा दिखाकर उद्योगपतियों के हाथ में डालना चाह रही है। ऐसी कई सारी नीतियां हैं। देश हमेशा अर्थ पे चलता है और आर्थिक व्यवस्था को देखने के लिए अर्थशास्त्री चाहिए और इनके पास कोई अर्थशास्त्री नहीं है। यही सच्चाई है, इसलिए आज देश गर्त में जा रहा है। तो ये जो सांकेतिक आह्वान आपने किया है, क्या आगे की कुछ इसकी रणनीति है? यह एक शुरुआत है। अगर हमारी इन मांगों को लेकर हम एक जन जागरण कर रहे हैं, यह हमारी मांगें जनता के हित के लिए हैं, जनता में यह संदेश जाए हमारे माध्यम से और इसको हम आगे और उग्र करेंगे और इसको हम केंद्र सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे अपने इस माध्यम से कि केंद्र सरकार को अब हम नहीं छोड़ेंगे, अब जनता को जवाब उन्हें देना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सभी का। तो विषय काफ़ी गंभीर है और देखा जाए तो देश की अर्थव्यवस्था पर एकदम मूल रूप से आधारित है। आगे क्या परिणाम आते हैं, जयंत बर्मन के साथ मैं दिनेश कुमार, सिंगरौली लाइव, जय हिंद।